पढ़ा कि जो हमारा आइसोक्वांट है, अगर हमारा आइसोक्वांट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तब हमारा MRTS क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। मीन्स हम पहले के कंपैरिजन में अब कम इनपुट सेक्रीफाइस करेंगे। बट अगर हमारा आइसोक्वांट क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में इनपुट क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन लाइक पहले A से B तक शिफ्ट हुए तब भी हम 4 कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे थे फॉर 1 यूनिट ऑफ लेबर। B से C पॉइंट पे शिफ्ट हुए तब भी हम 4 यूनिट ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर 1 यूनिट ऑफ लेबर। ऐसी C से D के लिए 4 यूनिट ऑफ कैपिटल विल बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो दिस इज लीनियर आइसोक्वांट कर्व। लीनियर आइसोक्वांट कर्व या फिर स्ट्रेट आइसोक्वांट कर्व। तो ये समझ में आ गया। ओके, एक हम पढ़ते हैं सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एल शेप आइसोक्वांट कर्व। ये अब एल शेप आइसोक्वांट कर्व क्या होता है? एल शेप आइसोक्वांट कर्व देखो, दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, के एंड लेबर। देखो अभी हमने इस प्रीवियस में क्या पढ़ा कि हमें लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। इट्स मीन्स कुछ कैपिटल हम लेबर की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ बहुत पहले क्लास में पढ़ाई थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या था, व्हेन वी कैन यूज़ अ थिंग इन प्लेस ऑफ अदर। मीन्स किसी के प्लेस पे किसी को यूज़ कर लेना, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड। बट एल शेप आइसोक्वांट में क्या है, कुछ इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि जो लेबर एंड कैपिटल है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स इन दोनों का पेयर, मीन्स इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं। ना हम इसके प्लेस पे इसको कर सकते हैं ना इसके प्लेस पे इसको, हम दोनों को ही मिलाकर यूज़ करना पड़ेगा। अगर कैपिटल एक भी नहीं है तो हम लेबर का क्या करेंगे, अगर मशीन ही नहीं है हमारे प्लांट पे, तो अगर मशीन्स है और लेबर ही नहीं है तो मशीन्स कौन यूज़ करेगा। तो इट्स मीन्स लेबर एंड कैपिटल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉट सब्स्टिट्यूट गुड। तो इन दिस केस जब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इन दिस केस शेप ऑफ आइसोक्वांट इज एल शेप। अब ये एल शेप का मीनिंग क्या होगा, दिस इज आइसोक्वांट। एल शेप का मीनिंग बताती हूँ। सपोज दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने लेबर इतना यूज़ किया और यहाँ पर हमने कैपिटल इतना यूज़ किया, बिकॉज दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, लाइक लेबर बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सिर्फ हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेबर तो हम तब बढ़ाएंगे ना जब हमें कैपिटल कुछ मिले। कैपिटल मशीन्स, जब लेबर तभी बढ़ाएंगे जब मशीन्स भी हो। मशीन्स बढ़ाएंगे तो मशीन यूज़ करने के लिए हमें लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो लेबर क्या यूज़ करेंगे, तो मशीन भी बढ़ानी पड़ेगी। इन दिस केस देखो MRTS यानी लेबर एंड कैपिटल, इसका मैंने क्या कराया था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो लेकिन देखो यहाँ पर अगर मेरे को प्रोडक्शन कैपिटल का बढ़ाना है तो क्या मैंने लेबर का सेक्रीफाइस किया, लेबर तो अभी भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मान लो मेरे को ए पॉइंट प्रोड्यूस करना है, मान लो ये बी पॉइंट और दिस इज सी पॉइंट। मान लो मुझे ए पॉइंट प्रोड्यूस करना है, मतलब ये वाला प्रोडक्शन था बट मुझे अब ये वाला करना है, तो यहाँ पर तो मैं लेबर तो चेंज ही नहीं कर रही, तो यानी चेंज इन लेबर तो जीरो है। कैपिटल तो चेंज हो रहा है बट लेबर में तो यहाँ चेंज ही नहीं आ रहा, तो दैट इज़ जीरो। और दूसरा देखते हैं MRTS कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इन दिस केस मान लो हमें पॉइंट बी से
शी शिफ्ट होना है। तो अगर मैं लेबर का प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ, यानी लेबर का प्रोडक्शन तो बढ़ा रही हूँ, बट क्या यहाँ पर मैंने कैपिटल बढ़ाया? नहीं, यहाँ पर हमारा कैपिटल नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर ये ज़ीरो, तो भी क्या आएगा? ज़ीरो। अब मान लो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यही चीज़ मान के चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया? लेबर तो बढ़ा दिया, मान लो लेबर बढ़ा दिया, बट मैंने कैपिटल नहीं बढ़ाया, तो इस केस में क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि व्हेन आइसोक्वांट इज एल शेप आइसोक्वांट, देन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाइज करते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी अगर हमारा आइसोक्वांट कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, तो यहाँ पर MRTS क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अगर हमारा आइसोक्वांट लीनियर आइसोक्वांट होगा, तो यहाँ पर हमारा MRTS क्या होगा? सेम। अगर हमारा आइसोक्वांट क्या होगा? एल शेप होगा, तो इन एल शेप बोथ इनपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन दिस केस MRTS लाइज बिटवीन 0 to इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने सारा आइसोक्वांट का टॉपिक पढ़ लिया।